हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय प्यारे से चैनल सुब्रत वारिक नॉलेज गेन में। गाइस आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 जेक बोर्ड का साइंस का आंसर की। ठीक है, आप लोगों का जो आज का एग्जाम हुआ जेक बोर्ड का क्लास 9 साइंस का, वो साइंस का आज मैं आप लोगों को आंसर की देने वाला हूँ। जल्दी से मैच कर लीजिए किसका कितना कितना सही हुआ है, आप प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो देखिए ये सब इंस्ट्रक्शन है। हाँ, एक नंबर क्वेश्चन क्या है? एक नंबर क्वेश्चन है आपका कौन सदिश राशि नहीं है? कौन सदिश राशि नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 2 नंबर। 2 नंबर में है चाल का एसआई मात्रक, बहुत इजी क्वेश्चन, ये भी है ऑप्शन नंबर 2 यानी मीटर पर सेकंड। 3 नंबर में है निम्न में कौन सही नहीं है, सॉरी निम्न में कौन सही है? तो ये वाला होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी v² इक्वल टू u² प्लस 2s, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में है निम्न में किसका जड़त्व कम है? ठीक है, निम्न में किसका जड़त्व कम है? जड़त्व कम किसका होता है? जिसका मास कम होता है, यानी कार, रेलगाड़ी, बस, ये तीनों ही बहुत भारी है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 साइकिल। नेक्स्ट है 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या है? 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को, यानी न्यूमेरिकल है, 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड यानी 2 kg, ये दिया गया है आपका m, ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी a। निकालने के लिए बोला है बल, यानी F इक्वल्स टू ma, यानी 2 इंटू 5, यानी इसका आंसर होगा 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में किसी गतिशील पिंड का वेग करने से, वेग आधा करने से उसका संवेग क्या होगा? तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू होता है mv। तो अगर क्या बोला है कि पिंड का वेग आधा करने से, यानी v को आधा करने से, यानी v/2, तो संवेग भी क्या होगा? आधा होगा, यानी p/2। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी आधा। नेक्स्ट क्या है? 7 नंबर में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में है 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा? 98 न्यूटन के भार का, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 10 kg। बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब 9 नंबर का देखिए। 9 नंबर में है आपका चंद्रमा पर 60 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार होगा क्या? ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 98 न्यूटन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए इसका आंसर अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि 60 kg द्रव्यमान है, यानी 60 इंटू 9.8। क्यों 9.8? क्योंकि यहाँ पर भार बोला है, और कहाँ पर? चंद्रमा पर, यानी बटा 6, तो 6 10 60, तो 10 गुना 9.8, 10 गुना 9.8, तो क्या होता है? 98 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते 10 नंबर में। 10 नंबर में है निम्न में कौन सही है? तो सही कौन है? कार्य का फॉर्मूला, कार्य बराबर क्या होता है? यानी W इक्वल्स टू क्या होता है? F इंटू एस, यानी बल गुना विस्थापन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में है निम्न में कौन सही है? ये तो से हाँ, शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2। 12 में देखते हैं 12 नंबर में ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ध्वनि का वेग, तो ये हो जाएगा आपका ठोस में, यानी सॉलिड में। अब है किसी तरंग के तरंग वेग, तो ये ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 v इक्वल्स टू न्यू लेमड़ा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 14 का देखते हैं। निम्न में कौन पदार्थ है? पदार्थ कौन है? ठंडा पेय, और ये बाकी सब क्या है? ये हम लोग का फीलिंग्स है, फीलिंग्स, यानी ठंडा पेय है। पदार्थ कौन है? ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं आपका 15 नंबर का। 15 में क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, हाँ, 373 केल्विन, ये वाला 100 प्लस 273, 373 केल्विन, इसका आंसर सही है। जल का क्वथनांक, सही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को घुमा दिया है। ये 373 केल्विन, ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडल सेट से दोहराया गया है। 17 का देखते हैं। 17 का क्या है? निम्न में कौन कोलाइड है? कोलाइड कौन है? कोलाइड कौन है? धुआं है, इन ऑप्शन नंबर 2। अब 18 का निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है क्या? 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, इन ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 19 का निम्न में कौन तत्व नहीं है? तत्व कौन नहीं है? यह होगा पानी, पानी एक यौगिक है,
ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर का देखते हैं, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। ओ बाबा रे, बहुत इजी क्वेश्चन है। साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड, NaCl इसका आंसर सही है। 21 नंबर में सूत्र H2O का साधारण नाम, H2O का साधारण नाम क्या है? ये होगा ऑप्शन नंबर 4 जल। 22 का देखते हैं, 0.4 मोल CO2 बराबर है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 17.6 ग्राम, 17.6 ग्राम। 23 का देखते हैं, 6.02 to 23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है? मोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोल, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 24 का देखते हैं, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? तो मैग्नीशियम 12 होता है, तो 2 8 2, तो लास्ट सेल में क्या है? 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 25 का। 25 में क्या है कि ऑक्सीजन की सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो ऑक्सीजन यानी 8 होता है इसका परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होगा, तो इसका आंसर कौन बोला होगा? ऑप्शन नंबर 2। 26 में क्या है? यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, ये वाला घुमा दिया, देखिए परमाणु क्रमांक A बोला गया है, परमाणु द्रव्यमान Z। हम लोग क्या जानते हैं कि परमाणु क्रमांक को Z बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान को A मानते हैं, मगर यहाँ पर परमाणु क्रमांक A और परमाणु द्रव्यमान Z, तो इसका न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी Z-A। ये मॉडल सेट से लिया गया है और बर्मा प्रेस से भी। अब 27 में देखिए, प्रीवियस ईयर का भी यही क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर का भी यही क्वेश्चन है। जीवन की मौलिक क्या है? जीवन की मौलिक इकाई है हम लोगों का कोशिका, ठीक है। 28 का देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। 29 में, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण सिंथेसिस कहाँ पर होता है? तो ये हो जाएगा आपका राइबोसोम में। फिर कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है ये सुबेरिन, क्या? सुबेरिन, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 31 में देखते हैं, ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? तो ये होगा पक्षमाभी एपिथेलियम, पक्षमाभी एपिथेलियम। 32 में देखते हैं, पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है? तो ये वाला होगा कैम्बियम, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, कैम्बियम। अब 33 में देखते हैं, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, इन ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 34 में देखते हैं, 34 में है, बुकलंग पाया जाता है, बुकलंग पाया जाता है आपका स्कॉर्पियो यानी बिच्छू में, ऑप्शन नंबर 1। 35 में देखते हैं, 35 में क्या है? 35 में है मेढक है, मेढक क्या है? एक शीत रक्त वाले, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 36 में देखते हैं, 36 में है एक रोगवाहक कीट, रोगवाहक कीट है क्या? तो ये रोगवाहक कीट क्या है? मक्खी भी है, मच्छर भी है, तिलचट्टा है, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 37 में देखते हैं, एक दीर्घकालिक रोग है, तो एक्जिमा, ऑप्शन नंबर 4, ये बर्मा प्रेस में भी था। 38 में क्या है? किस पोषक तत्व की कमी में एनीमिया बीमारी होती है? तो ये होगा आयरन यानी लोहा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 39 में देखते हैं, दाल में हमें क्या प्राप्त होता है? दाल से, तो दाल से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन, क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 का, कि भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई? तो ये हो जाएगा आपका हरित क्रांति, क्या होगा? हरित क्रांति। तो गाइस ये था आपका आंसर की, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का एग्जाम कैसे गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, और जल्दी से कमेंट करके बताइए किसका कितना नंबर सही आया है। एंड तब तक के लिए ओके बाय।